भाजपा के सांसद रवि किशन जी, उन पर बहुत आरोप लग रहा है, कुछ कहेंगे उस पर? कौन है? रवि किशन शुक्ला कौन है ये? भाजपा से हम सांसद नहीं जानते, गोरखपुर के लोग उनको पहचानते नहीं। बाहरी हैं। और एनडीए जो गठबंधन है ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। ये गठबंधन ही बीजेपी के सरकार बनाने के लिए, अगर कांग्रेस एंड कंपनी का और समाजवादी एंड कंपनी या अन्य इनके सहयोगी दल है, अगर ये गठबंधन करके चुनाव न लड़े तो इनकी हैसियत क्या है? एकदम बिल्कुल दौड़ेगी और दौड़ेगी भी। और 2024 में इस देश का प्राइम मिनिस्टर बहन जी बनेंगे और बहन जी के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। कि गैस सिलेंडर दिले बेगर धुआं के आगे बार अपन बनावेली खाली आराम से रहे। वोटवा के दिया था? ओटवा मोदी दी कुलौर के नहीं दी, हमसे पूछ ले 5 पति यही लिख दे। वहाँ पे इस तरह से दिखाया जा रहा है, मीडिया का जो ये गोदी मीडिया है इतना नीचपना पे उतर आई है कि वहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का ही फोटो था। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा से प्रत्याशी डॉक्टर जावेद शिमनानी जी, गोरखपुर सदर से। बहन जी अभी भाषण दे रही थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद है? भीड़ गोरखपुर की जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बीएसपी जीत रही है। भीड़ तो बहुत जुटी थी आज। बीएसपी जीत रही है। भीड़ गोरखपुर की जनता ने आज बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, धन्यवाद आपको। इतनी उमस, इतनी गर्मी में और 44 के टेम्परेचर में आपसे पूछिए तो आपसे भाजपा के सांसद रवि किशन जी, उन पर बहुत आरोप लग रहा है, कुछ कहेंगे उस पर? कौन है? रवि किशन शुक्ला कौन है ये? भाजपा से सांसद। हम नहीं जानते, गोरखपुर के लोग उनको पहचानते नहीं। बाहरी हैं। हम नहीं जानते। किसी और से आइए सर, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सिकंदर सिकंदर जी। क्या अभी आप कुछ बता रहे थे, बताइए। अब बता ही रहे थे। जाइए जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, आप लोगों को और जनता को ये समझ लेना चाहिए कि इस समय गोरखपुर का टेम्परेचर 40 से 45 के बीच है। इस टेम्परेचर में इतनी जनता जमी हुई है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, ये ऐसे हैं कि चाहे टेम्परेचर 44 से 45 हो या पाथर पड़े, ये जो जनता टस से मस होने वाली नहीं है। बहन मायावती का हाथों को मजबूत करने वाली है, उनको कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाली है। जय भीम, जय भारत। इस बार हाथी दौड़ेगी? दौड़ रही है हाथी चल रही है। हाथी ऐसा है जिसको उसमें कोई रोक न बियाद न कुछ है, और हाथी मस्ती में चलती जा रही है। इधर आइए चाचा, इधर आइए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? गोरखपुर। हम बांसगांव लोकसभा। प्रत्याशी डॉक्टर राम समुद्र। डॉक्टर राम समुद्र आयकर आयुक्त। अच्छा ये बताइए, आप तो समाज में रह रहे हैं, बहुत पसीना हो रहा है, पूछ लीजिए, पसीना पूछ लीजिए भैया। तो ये बताइए, काडर अपनी बात जनता तक पहुंचा पा रहा है? कैडर जो कैडर है ये अपने आप पहुंच जाता है और सबके जहन में है। पूरे जनता आप देखेंगे, अगर लोग, जैसा हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा, आपका जो कैडर था बसपा का, वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा क्यों? अच्छा, क्या आपको लगता है? नहीं, मैं तो भाई सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए। ऐसा लगता कहाँ है? हमारा जो परसेंटेज वोट है, अधिक से अधिक वोट जो है, हमको जो है 90% वोट SC का यानी चमार का। बांसगांव लोकसभा में लगभग 5000 खाली चमार मतदाता है। सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट है। और यहाँ लगभग 5 लाख चमार मतदाता है, और जिसमें धोबी, पासी, बेलदारी, इन सबों को छोड़ करके हमारी गिनती जो होती है 3 साढ़े 3 लाख से शुरू होती है। जबकि कांग्रेस का, यहाँ कांग्रेस का कोई वोट नहीं है। जो वोट है वो जो है समाजवादी पार्टी का है, तो समाज पार्टी का वो प्रत्याशी है नहीं। समाजवादी बार आप लोग दल से लगे हुए। हाँ, इधर उधर से लगे रहे। एक मैं सवाल पूछूंगा कि पिछली बार क्या कारण रहा? आपको कुछ काडर ने बैठ के विचार विमर्श करती होगी ना काडर की, क्या कारण रहा पिछली बार की? इसमें काडर का ये रहा कि जैसे बहुत ये मूलभूत उद्देश्य है कि सबसे जो है वो प्रत्याशी का था। जो प्रत्याशी था इसके पहले था, एक बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, वह चाहते हैं कि कोई भी इस समाज का, चमार समाज का जो है कोई पनपने ना पाए, आगे ना
ना बढ़े। आगे ना पढ़ने पाए। उदाहरण के लिए श्रीनाथ जी आते हैं, उनको हराया जाता है, वहाँ वो आते हैं, क्या बोलता है, ये राजकुमार जी लड़ने जाते हैं खजनी से, उनको वो लोग मिल के हरा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर राम समूह जाते हैं तो बारे में उनको भी हराया जाता है। उनका ये उद्देश्य है कि किसी भी चमार बिरादरी का हमारा एकदम वर्चस्व कायम रहे। यहाँ जाते थे तो 200 तक देते थे, आज अब बड़े लोग यहाँ जाते थे वो 5000 देते थे। अब वो चमार बिरादरी के यहाँ जाते थे तो 200 चंदा देते थे, चाहे मरनी चाहे जीनी में। अब बड़े घर जाते 10-10 हज़ार देते थे, 20-20 हज़ार देते थे, 5-5 हज़ार देते थे। उनकी चमार बिरादरी बढ़ाने की उनकी वो ताकत नहीं थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके बिरादरी के लोग हैं, वही आप वही इनको वोट दिए, वही जो है इनको वोट दिए, तभी जो है ये 3-4 लाख के लगभग वोट पाते हैं। वो ये समझ के जाते हैं सपा कांग्रेस में कि हमारे साथ जैसे हम चलेंगे को हमारे साथ जनता जाती है, लेकिन ऐसा बहुत नामुमकिन। गोरखपुर सदर से कौन जीत रहा है? गोरखपुर सदर से वो सिमरानी जी जीत रहे हैं, लीड में है। लीड में है काजल निषाद, किशन शुक्ला, 2 लोग और हैं क्रक्कर। अब काजल निषाद का क्या किया जाए? रवि किशन को आप जानते ही है, जिसका नाम ही किशन है। वो किशन क्या करते थे, क्या चल करते थे, वो भी नाच गाते थे, ये भी नाच गा रहे हैं दोनों लोग। हाँ, दोनों लोग। चले, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनपद कुशीनगर के, मैं पडरौना विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हूँ। विधानसभा अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या उम्मीद लग रहा है इस बार? भीड़ लेके आप भी आए होंगे, आपको भी उम्मीद जिम्मेदारी इस बार मिली होगी। पूरे प्रदेश और देश में बहन जी अपने सूझबूझ से जो है कि चुनाव को त्रिकोणी बना दिया है। और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के संख्या के अनुपात में बहन जी ने टिकट भी दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत बहन कुमारी मायावती ने टिकट भी दिया है। और जिसके मतलब 2007 के तर्ज पे सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत आप देख सकते हैं इस बार के जो बहुजन समाज पार्टी के ही कारण जाति और धर्म से ऊपर उठ के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पे संख्या अनुपात पे लड़ी जा रही है। और व्यापक यानी 80 में से जो है कि 45+ सीटें बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे लड़ रही है। और इंडिया और एनडीए जो गठबंधन है ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। ये गठबंधन ही बीजेपी के सरकार बनाने के लिए अगर कांग्रेस एंड कंपनी का और समाजवादी एंड कंपनी या अन्य इनके सहयोगी दल हैं, अगर ये गठबंधन करके चुनाव न लड़ें तो इनकी हैसियत क्या है? बहुजन समाज पार्टी के 80 लोकसभा, खुशी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 80 के 80 लोकसभा क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी की जो कोर वोट है, जो मूल वोट है, 4.5 लाख प्लस से शुरू होता है। यानी जो 24 कैरेट वोट है, अदर दलित को मिला देंगे तो 5 लाख प्लस वोट है। इसका जो मेन वोट, जो वोट बैंक जो है, कोर वोटर बसपा का है, दलित महादलित को मिला देते हैं। जी यही कहना चाहते हैं। तो रहा सवाल कि बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है, जहाँ जिसकी संख्या है उसकी संख्या के अनुपात में बहन जी ने उसको टिकट दिया है। और जिस समाज को भागीदारी और हिस्सेदारी बहन जी ने दिया है तो उसके प्रतिनिधित्व को पाने के लिए और पार्लियामेंट में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उस समाज के लोग भी तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और वोट सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी और के जो सहयोगी दल हैं गठबंधन के, ये लोग जा रहे हैं तो इतनी भीड़ें उनकी सभाओं में नहीं जा रही है। उसमें केवल हुड़दंगई का मतलब जो हुड़दंगई करने वाले गुंडे हैं, मवाली हैं, अपराधी हैं, लोग मंच तक पहुंच जा रहे हैं। हाँ, मंच टूट जा रहा है। मतलब सारे जो है कि लाइन ऑर्डर जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता अनुशासित नहीं है। अनुशासनहीन है। आप देख रहे हैं बहन जी में आए हैं, कहीं कोई कार्यकर्ता के द्वारा कोई अनुशासनहीनता, कोई जो है कोई तोड़फोड़, ये है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी देश की इकलौती सबसे बड़ी पार्टी है, अकेले दम पे सबसे ज़्यादा सीटों पे हाथी दौड़ेगी इस बार, एकदम बिल्कुल दौड़ेगी और दौड़ेगी भी। और 2024 में इस देश का प्राइम मिनिस्टर बहन जी बनेंगे और बहन जी के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। ये है मतलब समर्थन बहन जी का लेना पड़ेगा। समर्थन लेंगे, जो बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा बहन जी उसका समर्थन लेकर आप खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। अपने शुभकामनाएं आप लोगों को। अब अपने तो हम लोग यूज करना जानते हैं, उसको समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग यूज करना जानते हैं, बस यही। कैसे यूज करेंगे सर? जब मानवर साहब ने हम लोग को सिखा के भेजा है कि जब भी हमने कभी भी किसी भी पार्टी तो अपने शर्तों पे काम किया है, कि ना कि मतलब हमने किसी की विचारधारा या किसी से जाके अपना समझौता करके हम उनके नीचे काम करें, ऐसा कभी नहीं हम लोगों ने किया है। हमेशा हमने जब भी किया है
अपना ही विचार, अपना ही एजेंडा रख के ही हमने समझौता किया है और आगे भी यही करेंगे जी। तो यही तो आरोप लगाती है पार्टियां आपके ऊपर, 2019 में आपने सपा का यूज कर लिया। पार्टियां सर आरोप लगाती और लगाती रहेंगे, ठीक है ना। तो शुरू से ही उनका एजेंडा रहा है सर कि इधर आ जाइए, वो अपना काम करती हैं और हम अपना काम करते हैं। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? चंद्रकला नाम। आ गया, ये धूप लग रहा है। कहाँ से आई हैं? मिर्जापुर से आए हैं। मिर्जापुर से? हाँ, बहुत दूर से। ग्राम छपा छितौना से आए हैं। अच्छा, क्या क्या मुद्दा है? अभी आपने बहन जी को सुना? हाँ बहन जी, क्या बोल के गई वो? बहन जी तो बोली हैं, अच्छा ही बोली हैं। और शिक्षा, महंगाई, रोजगार जो है, हर तरह से दबे कुचले लोग जो है दबे जा रहे हैं। ये बताइए, आप महिलाओं से मिलती हैं गाँव में? हाँ, महिलाओं का क्या विचार है? महिलाओं का अच्छा विचार है। महिलाओं किसके प्रति है? मोदी की, मायावती? नहीं, मायावती के। बहन जी के प्रति हाँ, विचार है? बहन जी को वोट पड़ रहा है कि बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई तो एकदम नाक में दम करके रखा है। और जातिवाद दम करके रखा है। हाँ, ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? इधर इधर देख। हाँ, कहत हई कि मोदी के लिए सब महिलाओं जो है तो राजी है। काहे कि गैस सिलेंडर दिले बेगर धुआं के आगे बार अपन बनावेली, खाली आराम से रहे। वोटवा के दिया था? वोटवा मोदी दी ही, कुलौर के कुनाई दी। हमसे पूछ ले, 5 पति यही लिख देता, यही करतन, यही कर। तो लोग कहा था कि बहन जी के दिलो नहीं, हाँ, ये कहते भरवा हर साल। ये देखिए, हम कर्मचारी हैं। जो वोट दिया था म्यावती के, चल जाता मोदी में कैसे काम फल जाई। यहाँ कहा था कि वो चूल्हा पागल वालो, गैस पागल बा, बिना धुआं के बना। और भाई साहब आप समझे ना, कटाक्ष कर रही हैं। देखिए, हम बताते पहले से हमन वही डारत रही है मोदी के। अरे हाथी के बाकी 400 वोटवा नहीं जाता, सब दाब देता। तो दूसरे हमारे कर्मचारी से के ऊपर झगड़ा हो गया बोथे पड़े, हमनों को रही बोथवा पड़े। अच्छा, हाँ, बताइए क्या कर रही है? जे अब की सरकार बदले ऐसे बदले जो सब जनता हार हो गई बा। आज हम 1200 वोट इधर गए, तो अब 1200 हो गए बा। 400 गौवा में आप जाल लेला, गौवा में जाल जला ना, 1200 हो गई। ये बताओ, गौवा में जाल जला, मेहरारू लोग क्या कहता? अरे मेहरारू तो मन गरियावते बा। ये के मोदिया के काहे? मोदिया गरियावत ऐसे जे इतना महंगी बा हर चीज के, सोना से तरकारी तक ले और साग तक ले, सब चीज के तो महंगिया बा। कैसे पढ़ाई मोदी बंद कर देता थी सरकार, लड़के पढ़त हमें तो इंसान। वोट ए मेरी वोटवा के दिया है? मावती के हम हरदम देले हैं, अब क्यों देवे। क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ से आई? हम सरदार नगर। सरदार नगर। अभी मायावती जी को आप सुन रही थी। हाँ। क्या मोटो क्या है बहन जी का? बहन जी का इस बार तो समझ लीजिए बहन जी आ जाएंगी। महंगाई, हमारा ये शिक्षा, सरकारी स्कूल सब हो जाएगा। मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई नौकरी सब मिलेगी। लेकिन जो मोदी जी हैं वो बहुत महंगाई कर दिए हैं। स्कूल जो प्राइवेट खुलवा दे रहे हैं, सरकारी बंद करवा रहे हैं, सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं है, बच्चों को पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है। सोना आप कोई काम करती हैं? नहीं, मैं कोई काम नहीं। गृहिणी हैं। हाँ। गाँव में महिलाओं से मिलती हैं? हाँ। महिलाओं का क्या ओपिनियन है? आपकी देखिए, सब मायावती को देने वाली हैं, बहन जी को। हाँ, मोदी को नहीं लेना चाह रही हैं, क्योंकि मोदी जी का काम बहुत गलत है। सोना इतना महंगा हो गया है, अब बताइए सोना गरीब आदमी कहाँ से किनेगा? अपने बच्चों की शादी कहाँ से करेगा? सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट खोल रहे हैं। अब प्राइवेट में हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? बताइए कहाँ से पढ़ाएंगे? और सरकारी में बैठाया जा रहा है तो बच्चे सरकारी स्कूल को बढ़ंती करते तो हमारे गरीब बच्चे पढ़ के आगे होते। बताइए, हमें जान के गड्ढे में ढकेलने कि किसी के बच्चे शिक्षा ना हो। शेरनी के शिक्षा वो चीज़ है जो शेरनी के दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जब मेरे बच्चों को पिया ही नहीं दिया जा रहा है शुरू में, तो क्या दहाड़ेगा? अब बताइए। तो हम मोदी जी को नहीं लेना चाह रहे हैं, हम अपने बहन जी को लाना चाह रहे हैं कि जो पहले वाली है वो आए हमारे पास। हाँ, इस बार माहौल है बहन जी के? हाँ जी, हमारा पूरा है। माहौल है। आपकी बहन जी के हमारे पूरा है। हाँ,
चलिए, ये आप सरदार नगर से आई हैं, बहुत दूर से गोरखपुर तक पहुंची हैं बहन जी को सुनने के लिए। इधर आइए। एक बात ये कहना चाहेंगे कि जो सर जाएगा हाँ। सब होगा, वो बटन के बारे में कहना चाह रही थी। एक बार उनसे देखिए कि कैसे बूथों पे ये इतना गुंडे पे उतरा। अभी आज तो आप आए हैं, ठीक है, इससे पहले इंडिया टीवी आई थी गोरखपुर में, ठीक है, विश्वविद्यालय में, हम लोग सारे लोग वहाँ पे थे, ठीक। वहाँ पे इस तरह से दिखाया जा रहा है, मीडिया का जो ये गोदी मीडिया है इतना नीचपना पे उतर आई है कि वहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का ही फोटो था। ऐसा जी को पोस्टर से गायब कर दिया गया, ये कहना चाहते लग रहा है कि जैसे यही लोग सिर्फ भारत में चुनाव लड़ रहे हैं और कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। वहाँ पे हम लोगों का सीधे बहिष्कार किया गया, ठीक। तो हमने देखा कि ये तो क्या आ रही है, ना शिक्षा पे बात हो रही है, ना रोजगार पे बात हो रही है, ठीक, ना गरीबी पे बात हो रही है। वहाँ पे ये बात हो रही है कि राहुल गांधी अमेठी काहे नहीं लड़ रहे हैं और वहाँ से काहे नहीं लड़ रहा है। मीडिया इतना बिक चुकी है कि अब कहना नहीं चाहिए। एक तो शिक्षा का अभाव है, इसलिए भाषा का मर्यादा बनाए हुए हैं, इसलिए भाषा का मर्यादा बनाए हुए हैं। पर गुस्सा तो बहुत है साहब, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम लोग की जो पार्टी बसपा है, हमें संस्कार सिखाया गया है, कैडराइज पार्टी एक तरीका सिखाया जाता है। नहीं तो सर गुस्सा हमारे अंदर भी है, हम भी कुछ कह सकते हैं। तो ये सब काम जो कर रही है मीडिया, आपका सर गोरखपुर चैनल, गोरखपुर टाइम। देखिए, बसपा के बारे में कहा जाता है कि बहुत अनुशासित पार्टी है बसपा। बहन जी ने सरकार भी चलाया तो बहुत अनुशासन के साथ सरकार चलाया। हाँ भैया बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज है, मैं कुशीनगर से आया हूँ। हाँ, कुशीनगर से आया। देखिए, आज जो अनुशासन की बात हो रही है, मैं स्पष्ट आपको ये बताता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कोई अनुशासित पार्टी है तो बहन जी है, और पूरी दुनिया में कोई अनुशासित नेता है तो आदरणीय बहन जी है। इसलिए है कि ये नरेंद्र मोदी देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी खटाखट बोल रहा है। ये क्या भाषा है? राहुल गांधी खटाखट फटाफट बोलता है, क्या भाषा है? एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, रह चुका है, लाल टोपी लगाता है, वो भी खटाखट फटाफट घटाखट। क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? ये असंवैधानिक लोग हैं। ऐसे लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। संविधान के दायरे से चलने वाली, आपको याद दिला दूं, बहन जी इतनी सख्त है कि बहन जी की राष्ट्रीय सचिव, भैया बहन जी के राष्ट्रीय सचिव थे हमारे भाई साहब जयप्रकाश साहब, और जयप्रकाश साहब इतना ही कह दिया कि राहुल गांधी का मामा का घर इटली है तो बहन जी निकाल दी। और बहन जी की खुद का भतीजा, खुद का उत्तराधिकारी, और केवल उन्होंने कह दिया कि जो लोग वोट मांगने आते हैं उनका स्वागत जूता से होना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत पार्टी से और पद से और उन्हें उत्तराधिकारी से हटा दिया। इतना अनुशासन है किसी के पास नहीं है। और रह गई बी टीम की बात, भैया बी टीम ध्यान दीजिएगा, बी टीम अखिलेश यादव है, बी टीम राहुल गांधी है। कैसे? इसको समझिए। राहुल गांधी बी टीम इसलिए है कि उनकी सरकार जहां भी है वहां दलितों के संग अत्याचार होता है। पूछिए राहुल से। और उनकी सरकार जहां भी है वहां बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। वो कहाँ थे? और संविधान लेकर नौटंकी बात घूम रहा है। वो तो हर जनसभा में यही कहते हैं कि हम आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरक्षण का बिल फाड़ दिया। अखिलेश यादव ने आरक्षण का बिल, राहुल गांधी भी आरक्षण का सपोर्ट नहीं करते। जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, बाबा साहब की प्रतिमा कहीं टूटती है तो कांग्रेस का कोई सरकार नहीं पहुंचता है। दलित पीटा जाता है, सरेआम हमारे माताएं बहनों की आबरू लूटी जाती है। सड़कों पर आज बहन जो है कि पढ़ने जा रही है स्कूल में, सड़क के रास्ते जो है कि गुंडा मवाली अपराध करते हैं। जो बातें सुन रहा हूँ उसमें भाजपा से ज्यादा विरोध तो कांग्रेस का हो रहा है, सपा का हो रहा है। हमारे मान्यवर साहब ने एक बात बहुत अच्छा कहा है कि अगर बीजेपी कोबरा है तो कांग्रेस दुमुहा सांप है। यही बात मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था। मेरी बात समझिए, हमारे बसपा में मुझे एक चीज़ सबसे अच्छा लगता है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। लोग कभी मंदिर जा रहे हैं, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बहन जी सबका सम्मान करती हैं और खुद ना कहीं मंदिर ना मस्जिद कभी कहीं नहीं जाती हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात जो सपा की आप बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद इतना होने के बावजूद वही अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो कहते थे, जो लखनऊ में बहन जी ने पार्क बनवाया, कहा कि वो तो अयासी का अड्डा है। अरे उनको शर्म आना चाहिए ऐसी भाषा बोलने के लिए। जिस बाबा साहब के दिन से आज वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सब संविधान लेके जो घूम रहे हैं वो बाबा साहब की बनाए हुए, आज उसको अयासी का अड्डा कह रहे थे। हाँ, अरे हम कभी नहीं, कभी हम लोग, भैया आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए,
बता रहे हैं, हम लोग अपना पत्ता पहले खोलते नहीं है, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए और देखिए हाथी बढ़ती चली जा रही है, दिल्ली जाएगी और ये 100% जाएगी। बात हाथी दौड़ रही है इस बार, हाथी एकदम दौड़ रही है। ये लोग केवल गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश, देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अखिलेश कहीं ना कहीं से पागल हो चुके हैं। पागल होने का कारण 2 दिन 4 दिन पहले कहते हैं बसपा बी टीम है, उसके बाद कहते हैं बहन जी हमको समर्थन करिए, क्योंकि ये उनका अब जबान बिगड़ गया है, उनके पास वोट नहीं है। मैं माइनॉरिटी समाज को बता देना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आप लोग 2017 में वोट किए एक तरफा अखिलेश को और उन्होंने हार गया, इस तरह अगर बहुजन समाज को हम करेंगे ना तो अनुसूचित की संख्या 21%, माइनॉरिटी की संख्या 21%, हम 42%, उसके बाद प्रत्याशी की संख्या हम 50% से कम नहीं है। हम हर जगह सीट निकाल रहे हैं, लेकिन ये बी टीम कह के हमारे लोग को भटका रहे हैं। मैं अपने लोगों से, मैं अपने समाज के लोगों से, अखिलेश यादव कहते हैं कि मायावती वोट कटवा पार्टी है। वोट कटवा, राष्ट्रीय पार्टी कोट कटवा पार्टी कहने वाला वही बात हो गया ना। सांसद उनके हैं, 10 सांसद हमारे, वही अपना जो है अपना यादव, अब देखिए वो खुद बीजेपी में है। अर्पणा यादव अभी प्रचार कर रही थी, यादव के विरोध में प्रचार, वो निरहुआ जो निरहुआ है उसका प्रचार कर रही थी, वो बी टीम है। हर कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के अखिलेश यादव जाते हैं, फूल देते हैं। अभी योगी जीतेंगे तो अखिलेश यादव खोल देंगे। अभी 8 विधायक जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है उनको अभी पार्टी से निकाल के दिखाएं पहले, वो क्या बी टीम लगाए रखे हैं विधान परिषद, हाँ राज्यसभा में। अभी खुद अपने पार्टी के पहले 8 लोगों को पहले निकाल के वो दिखाए, अभी पार्टी में बजाय रखे हैं पूरी और हमको बी टीम कहते हैं, खुद बी टीम है। अभी निरहुआ भाजपा में, उनके भाई जो है कि समाजवादी पार्टी में, पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दम रखती है और हाथी दिल्ली जाएगी। इस बार बहन जी भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली है। एक ताजा समाचार है, हमारे भाई आ गए हैं, अभी बोलेंगे। एक ताजा समाचार है, धनंजय सिंह जो जौनपुर से जिनकी पत्नी लड़ी थी श्रीकला, आपको बता दूं बहन जी ने उन्हें टिकट दिया, वो लड़ी और भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह मैनेज करके राजा भैया को भेजता है और वो टिकट कटवाता है। अब वही राजा भैया अखिलेश के साथ लड़ के उनके गठबंधन में आके फिर भाजपा के हराने का नाटक करता है। ये लोग बी टीम है, एक गवाही देता है। मिल रहे थे, अभी तक कहाँ हो गए थे? जो लोग लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे, इनकी जब सरकार थी, कांग्रेस की 70 साल की सरकार जब थी, तो उनके सरकार में संविधान को 80 बार संशोधन किया गया है। ये बदलते हैं लोग, और अखिलेश यादव कह रहे हैं हम संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। जब ये सत्ता में रहते हैं तो SC ST प्रमोशन आरक्षण बिल को फाड़ने का काम करते हैं, डिमोशन करने का काम करते हैं हमारे लोगों को। और दलित भाई को ये कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी बन रहे हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो ठेकेदारी का आरक्षण जो हमारा रहता है उसको काटने का आप काम करते हैं। जो हमारे महापुरुषों के बने हुए जिले हैं, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उनका नाम बदलने का काम ये अखिलेश यादव करते हैं और कह रहे हैं आज हम संविधान को बचाएंगे। और बहन जी को कह रहे हैं कि बसपा बी टीम है, बी टीम बसपा नहीं, बी टीम अखिलेश यादव है, जो बीजेपी के अनहोनी तरीके से उनका समर्थन कर रहा है। और ये जो भी PDA और बीजेपी का जो भी एक मुहिम चल रहा है, शिक्षा पे ये लोग नहीं फ्री करेंगे। ये लोग बात कर रहे हैं कोई 5 किलो राशन फ्री कर रहा है, कोई 10 किलो राशन फ्री देने की बात कर रहा है, और कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, उनके एजुकेशन को फ्री करेंगे। ऐसी मोदी राज में शिक्षा पे विश्व का सबसे नंबर 1 GST लगता है, 18% है, 18% GST लिया जाता है एजुकेशन पे। तो समझिए ये लोग शिक्षा को फ्री नहीं करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि 10 किलो राशन, 5 किलो राशन लोगों को बांटें और अंधभक्त और गरीब का गरीब इनको बनाए रहें। जब इनके अंदर पढ़ाई और शिक्षा रहेगी नहीं तो जिधर भी ये लोग चाहेंगे उधर इन लोग को घुमाने का काम करेंगे। आम जनता को ये लोग समझते हैं कि एक बस ये खाने पीने का एक मज़े है। गरीब आप कहाँ से हैं? हम हैं यहीं गोरखपुर से ही हैं। चलिए, ये लोग बसपा के लोग हैं, बहन मायावती जी की पार्टी के लोग हैं। मायावती जी यहाँ आई थी, ये लोग इनको सुने हैं। अब आप जाके अपने कैडर में ये बातें बताएंगे। आप लोगों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।